नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, क्या हुआ जब भारी बहुमत के बावजूद भी FCRA बिल पास नहीं करा पाई सरकार? आखिर किस बात को लेकर अखिलेश यादव ने किरेन रिजिजू को बुरी तरीके से लताड़ दिया और कैसे अमित शाह के सदन में न आने पर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे? दरअसल मोदी सरकार जो खुद को बड़ी मजबूत सरकार बताती है, उससे आज तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि जो सरकार परिसीमन बिल जैसे कठोर बिल जिसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, जब उसको सदन में पास कराने के सपने देख रही थी, वो एक साधारण सा बिल सदन से आज पास नहीं करा पाई है। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार इस बार सदन में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 यानी कि FCRA बिल को लेकर बड़े जोर शोर से लाई हुई थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसने इस बिल को पास कराने के बजाय इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी कि JPC के पास भेज दिया गया है, जहां पर इसके प्रावधानों की विस्तार से समीक्षा होगी। अब देखिए कि सरकार ने फैसला किसके दबाव में लिया है, इसको लेकर के अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इस बिल की चर्चा करते वक्त सदन में जो आज हंगामा हुआ है वो वाकई देखने वाला था। पहली बात तो ये कि उम्मीद की जा रही थी कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में इस बिल को पेश करेंगे, लेकिन इस बिल को पेश करने के लिए अमित शाह खुद तो सामने आए नहीं, बल्कि उन्होंने इसे पेश करने के लिए अपने जूनियर मंत्री को भेज दिया, जिसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भड़क उठे और अमित शाह को लेकर के सदन में मांग करने लगे। उधर लोकसभा में जैसे ही इस बिल को पेश किया गया, विपक्ष की तरफ से विरोध होने लगा। इस दौरान अखिलेश यादव का रौद्र रूप देखने को मिला, जब अखिलेश यादव ने बिल का विरोध करते हुए किरेन रिजिजू को जमकर सुना डाला, जिसके बाद किरेन रिजिजू अपनी सीट छोड़कर खड़े हो गए और सफाई देने लगे। तो कैसे आज सदन में FCRA बिल को लेकर मचा बवाल और कैसे अमित शाह के सदन में आने को लेकर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। दरअसल इस बार का मॉनसून सत्र शुरू जब से हुआ था, तो इसको लेकर के सरकार काफी ज्यादा तैयारी के साथ आई थी, लेकिन सत्र की शुरुआत ऐसे हुई कि एक दिन भी ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और ना ही गृह मंत्री अमित शाह सदन में अपनी शक्ल दिखा पाए हैं। संसद बिल्डिंग में आने के बावजूद भी उनकी हिम्मत नहीं हुई कि विपक्ष का सामना कर सके। परिसीमन बिल पास कराने का सपना देख रही मोदी सरकार की सदन में ऐसी हालत हो गई कि वो FCRA बिल जिसके लिए साधारण बहुमत की जरूरत थी, उस बिल को भी सरकार पास नहीं करा पाई। उसको भी भारी हंगामे के बीच सरकार को JPC के पास भेजना ही पड़ गया। लेकिन इस दौरान जो हंगामा मचा वो देखने वाला था। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो बिल अमित शाह को लाना चाहिए था, उस FCRA बिल को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय लेकर आए और उन्होंने इस बिल को JPC के पास भेजने का प्रस्ताव पेश किया, जिसे मंजूरी दे दी गई है। आइटम नंबर 28A श्री नित्यानंद राय जी। मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों जो कि माननीय अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाए और राज्यसभा के 10 सदस्यों जो कि माननीय सभापति द्वारा नामित किया जाए से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए कि संयुक्त समिति की बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का लगभग 1/3 होगी कि समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम ऐसे परिवर्तनों और उपरांतरणों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष तय करें, और कि यह सभा राज्यसभा से सिफारिश करती है कि राज्यसभा उक्त संयुक्त समिति में शामिल हो और राज्यसभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने जैसे ही FCRA बिल पेश किया तो सदन में हंगामा बढ़ गया। कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल ने इसको लेकर साफ कहा कि FCRA बिल का मकसद साफ तौर पर NGO और अल्पसंख्यक संस्थानों को निशाना बनाना है। एक तरफ RSS को विदेशों से बिना रोक टोक चंदा मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार अल्पसंख्यकों को और NGO की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। ना इफ आई एम अलाउड KC वेणुगोपाल जी, तो आप Just now we got मैं उनको अलाउ भी कर रहा हूँ, आप सदन नहीं खाली कर रहे हैं। Sir, just now we got an information. The bill is circulated for moving a resolution from the government on FCRA
in the name of Honorable Amit Shah ji. Sir, this legislation is clearly for targeting NGOs and minority institutions, those who are doing good work. One side, RSS is getting complete donation from the foreign countries. On one side, RSS is getting. On the other side, government is trying to target the minorities and NGOs. The government should withdraw this bill. The government should withdraw this bill. We demand for the withdrawal. श्री किरण रिजिजू जी। अब देखिए कि केसी वेणुगोपाल के आरोपों का जवाब देने के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू खड़े होते हैं और वो खड़े होकर सरकार की तरफ से सफाई देते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि ये बिल अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है। तभी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव खड़े होते हैं और सरकार के सांसदों की हेकड़ी निकाल देते हैं। उन्होंने साफ कहा कि पूरा विपक्ष इस बिल के खिलाफ है, ये बिल अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, इस बिल को सदन में पेश नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने किरेन रिजिजू की बात का पलटवार करते हुए ऐसी बात कह दी जिसके बाद रिजिजू जी कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। सभापति जी बहुत लड़ने के बाद मुझे मौका मिल रहा है बोलने के लिए। तो समय आपको मुझे तो लग रहा था कि 3 बजे तो बहस शुरू हो जाएगी। नहीं, मैंने समय दिया। 3 बजे तो बाद 2 बजे भी कोई नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। धन्यवाद दीजिए ना कि समय सभापति महोदय, जो सरकार FCRA ला रही है इसके खिलाफ में हम पूरे विपक्ष के लोग हैं। और सभापति महोदय, सभापति महोदय, जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, नहीं माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। माननीय मंत्री जी बताएं, आज तक जो बिल लाए हैं बिना माइनॉरिटी के खिलाफ कौन सा बिल लेकर के आए हो आप? टीआर बालू जी, श्री टीआर बालू जी, श्री टीआर बालू जी, टीआर बालू जी, टीआर बालू जी, ओनली टीआर बालू जी, टीआर बालू। Suddenly bringing the bill before the House. It has to be withdrawn. The bill has to be withdrawn. I think so that's why government has referred to the judge. किरण रिजिजू जी, अब सुन लीजिए। If I'm, मैं जिम्मेदारी का सब कह रहा हूँ। अगर मैं सबको अलाउ कर रहा हूँ, आपको अलाउ किया टीआर बालू साहब को, अखिलेश यादव जी को, तो फिर किरण रिजिजू जी को सुनिए। मैं जिम्मेदारी का सब कहता हूँ। अखिलेश जी को मैं चुनौती देता हूँ। इस FCRA बिल का जो प्रावधान लाया है, इसमें एक भी प्रावधान ऐसा है आप दिखाइए जो कोई भी माइनॉरिटी का खिलाफ है। ये सरासर झूठ बात फैलाया जा रहा है देश में। किसी माइनॉरिटी को टारगेट करने का सवाल ही नहीं है। आप चाहते हैं कि विदेश का धन बिना कानून के ऐसा ही देश में ला करके मर्जी खर्चा करने का क्या? दिस कंट्री इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक। देयर शुड बी रूल्स एंड रेगुलेशन एज पर द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। There is not a single provision in the proposed FCRA targeting any minority institutions. There is a campaign to mislead certain communities. I take full responsibility to ensure that not a single provision is against any minority community. This is for the well-being of the security of every community of India. And if any confusion, so you can discuss detailed deliberations in JPC. So already government is going to do. प्रश्न ये है कि श्री नित्यानंद राय जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आप देखिए, अगर आपसे अनुरोध है कि आप लोग सब लोग अपनी अपनी सीट पे चले जाएं। मैंने सभी को उस बिल पे जिस समय कर रहे थे, मैंने सबको मौका दिया। केसी वेणुगोपाल जी को दिया, अखिलेश यादव जी को दिया, टीआर बालू साहब को दिया, किरण रिजिजू जी को दिया। तो कृपया अब सदन चलने दें, सदन को सुचारू रूप से आप चलने दें। नहीं, मैं चाहता हूं कि सदन चले। अब देखिए, अगर मैंने मौका नहीं दिया होता तो मैं कहता, तो इसलिए मैं जो सभा की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं। मैं चाहता हूं कि सदन चले, सभा की कार्रवाई 3 बजे तक की। अब देखिए, एक और जहां FCRA को लेकर लोकसभा के अंदर पक्ष और विपक्ष के बीच खींचतान देखने को मिली, तो वहीं सदन के बाहर सत्ता पक्ष के सांसद अमित शाह के नाम का गुब्बारा फुला रहे थे।
खुद अमित शाह इतने दिनों बाद मीडिया के सामने आए और सदन में आने को लेकर के बड़े बड़े दावे किए, लेकिन जब सदन में FCRA बिल पेश किया गया तो उन्होंने अपने जूनियर मंत्री को सदन में भेज दिया। इसको लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने साफ कहा कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर जिस व्यक्ति के नाम पर बिल पेश किया गया है वो किसी कारण से सदन में मौजूद नहीं है तो ये बात समझ में आती है, लेकिन अब तो ये रोज का सिलसिला बन गया है। आपको उन्हें सदन में आने के लिए कहना चाहिए। देखिए साहब, मैं ये सब हम जानते हैं और मैं यही चाहता हूं कि जिनके नाम से बिल है किसी कारण वो एब्सेंट है तो चलेगा। ये रोज का यही धंधा हो गया। आप बुलाइए उनको, बुलाइए सदन में बुलाइए। माननीय नड्डा जी, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं। जी, सरकार ने स्पष्ट रूप में कहा है कि हम हर तरीके की चर्चा करने के लिए तैयार हैं और आप चर्चा से भागो मत। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज FCRA बिल पर सदन में जो कुछ देखने को मिला उसने सरकार के दावों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जिस सरकार को अपने बहुमत पर इतना भरोसा है उसे आखिर एक साधारण बिल JPC के पास क्यों भेजना पड़ा। सवाल यह भी है कि अगर बिल इतना साफ और जनहित में है तो फिर विपक्ष के सवालों से सरकार क्यों घबराई है। ऊपर से अमित शाह का सदन से लगातार गायब रहना और इस पर खड़गे का सवाल उठाना कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, आप जो भी सोचते कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। अगर खबर पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहे 4PM न्यूज नेटवर्क। Thank you.